दोस्तों, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीम के बीच चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मुकाबला कराची के मैदान पर खेला जा रहा है, जहां इस बड़े मुकाबले में दोस्तों पाकिस्तान ने टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी करने का फैसला किया था और उनका ये फैसला शुरुआत में ठीक ठाक साबित हो गया था, क्योंकि विल यंग और ड्वेन कॉनवे जब ओपनिंग बल्लेबाजी कर रहे थे तो ये दोनों बल्लेबाज काफी संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए 39 रनों की पार्टनरशिप कर डाली थी। लेकिन जब इसके बाद 39 रन के स्कोर पर अबरार अहमद ने ड्वेन कॉनवे को क्लीन बोल्ड मार दिया था और कॉनवे केवल 10 रन बनाकर आउट हुए थे। और इसके बाद केन विलियमसन अगले ही ओवर में केवल 1 रन बनाकर नसीम शाह की गेंद पर आउट हो बैठे और न्यूजीलैंड को बैक टू बैक 2 बड़े झटके लग चुके थे, जिससे न्यूजीलैंड की हालत इस मैच में बेहद ही खराब दिख रही थी। लेकिन एक तरफ इस मैच में विल यंग काफी कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे। उनके बल्ले से एक के बाद एक शानदार चौके निकलते जा रहे थे और न्यूजीलैंड की पारी को वो पूरी तरह संभाल कर खड़े थे। लेकिन दूसरी तरफ न्यूजीलैंड के एक के बाद एक विकेट गिरते जा रहे थे, क्योंकि 73 रन के स्कोर पर हैरिस रूफ ने ड्रायल मिचेल को आउट कर दिया था और मिचेल केवल 10 रन बनाकर आउट हुए थे। और इसके बाद बैटिंग करने टॉम लैथम उतरे और टॉम लैथम ने इसके बाद विल यंग का पूरा साथ दिया। इसके बाद ये दोनों बल्लेबाज यहाँ से काफी कमाल की बल्लेबाजी करने लग गए और देखते ही देखते न्यूजीलैंड का स्कोर 200 रन के नजदीक पहुंच चुका था। इसी बीच विल यंग ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए अपना शतक पूरा कर डाला था और न्यूजीलैंड की टीम इनकी शानदार बैटिंग की वजह से काफी बड़े स्कोर की तरफ आगे बढ़ रही थी। इसी बीच टॉम लैथम ने भी अपना अर्धशतक पूरा कर डाला था। लेकिन 191 रन के स्कोर पर नसीम शाह ने विल यंग को आउट कर दिया था और वो 107 रन बनाकर आउट हुए थे। उन्होंने 113 गेंदों में 12 चौके 1 छक्के की मदद से 107 रनों की शानदार पारी खेली थी और न्यूजीलैंड के 191 रन के स्कोर पर 4 विकेट गिर चुके थे। लेकिन दूसरी तरफ टॉम लैथम अब धीरे धीरे अपने शतक की ओर आगे बढ़ रहे थे और उनका साथ देने के लिए ग्लेन फिलिप्स उतर चुके थे और फिलिप्स एक तरफ से आक्रामक बैटिंग कर रहे थे और न्यूजीलैंड का स्कोर अब एक बड़े स्कोर की तरफ आगे बढ़ता जा रहा था। और इसके बाद टॉम लैथम ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए अपना शतक पूरा कर डाला था और दोस्तों इस मैच में उन्होंने एक के बाद एक शानदार चौके छक्के मारे थे। लेकिन दूसरी तरफ खड़े इस मैच में ग्लेन फिलिप्स काफी आक्रामक बैटिंग कर रहे थे और इसके बाद उन्होंने भी 35 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर डाला था। और दोस्तों देखते ही देखते न्यूजीलैंड का स्कोर 300 रन के पार पहुंच चुका था और इन दोनों बल्लेबाजों ने पाकिस्तान की गेंदबाजों की पूरी तरह जबरदस्त पिटाई कर दी थी और उनके फील्डर भी एक के बाद एक मिसफील्ड करते जा रहे थे और इस मैच में न्यूजीलैंड के रन काफी ज्यादा बन चुके थे। लेकिन इसी बीच आखिरी ओवर में 316 रन के स्कोर पर हैरिस रूफ ने ग्लेन फिलिप्स को आउट कर दिया था। लेकिन फिलिप्स तब तक 39 गेंदों में 4 छक्के 3 चौकों की मदद से 61 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हुए थे और इस तरह न्यूजीलैंड की टीम पूरे 50 ओवर खेलने के बाद 320 रन बना पाई थी 5 विकेट के नुकसान पर। और इस मैच में टॉम लैथम 104 गेंदों में 3 छक्के 10 चौकों की मदद से 118 रन बनाकर नॉट आउट रहे थे। जहां इस मैच में पाकिस्तान की तरफ से नसीम शाह और हैरिस रूफ को 2-2 विकेट हाथ लगी थी, तो अबरार अहमद ने 1 विकेट लिया था। और इस मैच में पाकिस्तान के गेंदबाजों की जबरदस्त पिटाई हुई है। ऐसे में अब पाकिस्तान को ये मुकाबला जीतने के लिए 321 रन बनाने हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है, पाकिस्तान की टीम चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मुकाबला न्यूजीलैंड को हरा पाएगी कि नहीं? आप अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं।